नमस्कार मित्रों, आज हम बात करेंगे भगवद गीता के अंतिम और सबसे गूढ़ अध्याय 18 मोक्ष संन्यास योग की। यह केवल एक अध्याय नहीं है, यह है जीवन का अंतिम रहस्य, जहां भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि कैसे त्याग, संन्यास और निष्काम कर्म से हम जीवन में शांति, संतुलन और मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। संन्यास का अर्थ केवल सन्यासी बन जाना नहीं होता, बल्कि अपने अंदर के मोह, भय और लालच को त्याग देना होता है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि कर्म किए बिना जीवन नहीं चलता, लेकिन जब हम कर्म से फल की आसक्ति छोड़ देते हैं, तब वह कर्म एक योग बन जाता है। जीवन की 3 महत्वपूर्ण सीख। लेसन 1, कर्म करो लेकिन फल की इच्छा मत करो। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। जब हम हर कार्य निस्वार्थ भाव से करते हैं, तब हम चिंता, भय और लालच से मुक्त हो जाते हैं। चाहे ऑफिस का काम हो या घर की जिम्मेदारी, बस कर्म करते जाओ, फल की चिंता भगवान पर छोड़ दो। लेसन 2, अपने स्वभाव और योग्यता के अनुसार कर्म करो। हर व्यक्ति की एक प्रकृति होती है, कोई ज्ञान से श्रेष्ठ है, कोई सेवा में, कोई नेतृत्व में। जब हम अपने स्वाभाविक धर्म के अनुसार कर्म करते हैं, तो मन में संघर्ष नहीं होता, बल्कि मिलता है सच्चा संतोष। लेसन 3, सच्चा त्याग। अपने अहंकार और नकारात्मक भावनाओं का त्याग। त्याग का मतलब सिर्फ घर छोड़ना नहीं है, बल्कि अपने भीतर के क्रोध, ईर्ष्या और मोह को त्यागना है। जब हम गुस्से या भ्रम में हों, तो खुद से कहें, मैं ये भावना छोड़ता हूं, मैं शांति को अपनाता हूं। 18वें अध्याय से मिलने वाले समाधान। निर्णय लेने में कठिनाई। जब आप निष्काम भाव से कर्म करेंगे, तो आपका मन शांत होगा और निर्णय लेना आसान हो जाएगा। आत्म संशय और भय। भगवान कहते हैं, ज्ञान और निष्ठा से भय मिटता है। मोह और आसक्ति। जो व्यक्ति फल की लालसा से मुक्त है, वह हमेशा संतुलित रहता है, सुख दुख में समान। इस अध्याय को जीवन में कैसे लागू करें? बिना लालच और डर के अपना कर्तव्य निभाएं, अपने स्वभाव के अनुसार कार्य करें। जब नकारात्मक भावना आए, उसे तुरंत पहचान कर छोड़ दें। हर दिन खुद से कहें, मैं कर्म करूंगा, पर फल की चिंता नहीं करूंगा। दोस्तों, 18वें अध्याय की यही शिक्षा है। कर्म करो लेकिन बिना आसक्ति के। त्याग करो लेकिन अपने अहंकार और मोह का। यही है जीवन में सच्ची आजादी और शांति का रास्ता। और जब आप इसे जीवन में उतार लेंगे, तो हर परिस्थिति में आप रहेंगे स्थिर, शांत और संतुलित। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।